दुनिया के सबसे ताकतवर देश में सबसे ताकतवर पद के लिए चुनाव हो रहा है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन भारत से लगभग 7,500 किलोमीटर दूर अमेरिका में हिंदू उस पर हो रही हिंसा और पीएम मोदी चुनाव का मुद्दा बन गए। उसका सबूत मैं दिखा रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप का यह पोस्ट। इसमें क्या लिखा है उसके पहले बताऊं, और आपको समझना चाहिए कि क्यों लिखा गया है। इस चुनाव को जीतने के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप कार्ड चल दिया है। ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर चिंता जताई, खुलेआम आलोचना की और हिंदुओं के हितों की बात की। यह अमेरिका ही नहीं, शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब हिंदू हितों की खुलकर बात हो रही है। भले ही हमारे खुद के देश के अंदर नेताओं को हिंदू के हितों से एलर्जी होती हो, भले ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर यहां के सेकुलर नेता चुप्पी साध रहे हो, भले ही मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए हिंदुओं पर हो रही हर जुल्म पर आंखें बंद कर ली जाती हो, लेकिन अमेरिका में वहां के पूर्व राष्ट्रपति हिंदुओं को चुनावी मुद्दा बनाते हैं, तो क्या दुनिया अब सनातन की ताकत को जान रही है? क्या दुनिया हिंदुओं की एकजुटता को समझ रही है? या हिंदू वोटर्स अब अमेरिकी चुनाव में इतने प्रभावशाली हो चुके हैं कि उनकी बात किए बगैर चुनाव जीतना संभव नहीं है? सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले से गुस्से में ट्रंप, हिंदू और मोदी चुनाव जीतने का ट्रंप कार्ड। अमेरिका में चुनाव होने में केवल 3 दिन बचे हैं। उससे पहले अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति ने ऐसा बयान दिया है जो पूरी दुनिया के हिंदुओं से जुड़ा है, जो हिंदुओं की रक्षा की बात करता है और जो हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार की खुलेआम आलोचना करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके लिखा कि मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और बाकी अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं, जिन पर भीड़ द्वारा हमला किया जा रहा है और लूटपाट की जा रही है, जो पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। ये मेरे होते हुए कभी नहीं हो सकता। कमला और जो बाइडेन ने दुनिया भर और अमेरिका में हिंदुओं की उपेक्षा की है। ट्रंप ये मानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार हिंसा हो रही है। आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले ट्रंप का ये ट्वीट केवल संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग भी है। लेकिन उससे पहले ट्रंप के ट्वीट का अगला हिस्सा देखिए। ट्रंप ने आगे लिखा कि हम कट्टरपंथी वामपंथ के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की भी रक्षा करेंगे। हम आपकी आजादी के लिए लड़ेंगे। मेरे प्रशासन के तहत हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। ट्रंप के ट्वीट पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। एक पक्ष तारीफ कर रहा है तो दूसरा एजेंडा बता रहा है। एक स्वागत कदम है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी अजीब विचित्र विडंबना है देश की और दुनिया की कि जब हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, हिंदुओं को सताया जाता है, तो बाकी वर्ल्ड लीडर्स जो है ना चुप्पी साध लेते हैं। साइजेबल वोटर हैं तो ट्रंप साहब भी बोल रहे हैं। इतने दिन बाद बोले ट्रंप साहब, पहले बोलते। और हमारे यहां वाले भी नहीं बोले। विपक्ष से उम्मीद करते हैं, विपक्ष सरकार में है क्या? सरकार में कौन है? तो ट्रंप साहब की मजबूरियां हैं, ऐसे ही नहीं है। ये मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच दोस्ती की शानदार केमिस्ट्री रही है। दोनों ने कई बार गर्मजोशी से मंच साझा किए हैं और तस्वीरें ये बता भी रही हैं। लेकिन 2020 में ट्रंप चुनाव हार गए थे और इसकी एक बड़ी वजह हिंदू और भारतीय मूल के अमेरिकियों ने ट्रंप के बजाय जो बाइडेन को वोट दिया था। इस बार ट्रंप इसी वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। इस मामले में बीजेपी कुछ भी बोलने से बच रही है। फर्क ये पड़ेगा कि कुछ लोग जो अभी वोट जाने से हिचकिचा रहे थे कि भाई क्या जाएंगे, उन लोगों में ऊर्जा ज्यादा आ जाएगी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के, जो कि ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, तो उस दिन वो जाकर के वोट करने में नंबर्स बढ़ा सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति और अभी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार राष्ट्रपति ट्रंप ने हिंदुओं के बारे में जो भी टिप्पणी की है, ये मामला विदेश नीति के संबंध में है। तो आपको मालूम है कि हमारी पार्टी की एक सोच होती है कि जो कि हम सरकार में हैं, तो विदेश नीति से संबंधित विषयों पर भारत का विदेश मंत्रालय टिप्पणी करता है, हम उसी के साथ रहते हैं। 2020 के चुनाव में केवल 22% हिंदुओं ने ट्रंप को वोट किया था और ताजा आंकड़ों के मुताबिक अभी ये संख्या बढ़कर 31% हो गई है।
अभी भी हिंदू वोटर्स के मामले में कमला हैरिस से ट्रंप पीछे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हिंदू के साथ हिंसा का मुद्दा उठाकर और पीएम मोदी का नाम लेकर डोनाल्ड ने ट्रंप कार्ड चल दिया है और नतीजे उनके पक्ष में हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। Zee News.